प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो अपने को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बड़ी कीमती बात है, क्योंकि हम अपने को सुधारने में लगे ही नहीं, हम तो दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हो जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, परिवार के लोगों के साथ, और उतना शेयर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हैं। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो अपने को सुधारता है दरअसल वही जीवन में आगे बढ़ता है, उसी का जीवन भी आगे बढ़ता है। नहीं तो पता है गोल गोल घूमता रहता है। और ये अपने को सुधारने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कोई अपने को नहीं सुधारना चाहता। देख लो, हर कोई दूसरे को ही सुधारना चाहता है। अब परिवार से अगर हम ले लें तो माता पिता बच्चों को सुधारना चाहते, पति पत्नी को सुधारना चाहता, पत्नी पति को सुधारना चाहती। हर किसी की गलती हर कोई बताता है। और माता पिता और बच्चे और माता पिता के माता पिता वो उसकी गलती देख रहे हैं, उसकी कमियां बता रहे हैं और ये कहते रहते हैं। मतलब हर कोई दूसरे को ही सुधारने में लगा है। और ये दुनिया ऐसी अभी तक इसलिए है, नहीं तो ये दुनिया कब की बदल गई होती। कितने बुद्ध पुरुष नहीं हो गए इस धरती पर, लेकिन उनकी बात ये थी कि उनने खुद को सुधारा था और जीवन में आगे बढ़े थे। और हम यहाँ दूसरों को सुधारने में लगे। उनने पहले खुद को जान लिया था, क्योंकि बुद्ध ने भी दूसरों को शिक्षा दी, महावीर स्वामी ने भी दी, आदि शंकराचार्य ने भी दी, गुरु नानक देव ने भी दी, दादू दयाल ने भी दी, मैत्रेयी ने भी दी, गार्गी ने भी दी, अनेक विदुषी महिलाओं ने भी, मीराबाई ने भी दी। लेकिन किसको दी? पहले क्या किया? पहले खुद को सुधार लिए, खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, फिर दूसरे को उपदेश दिया, फिर दूसरे को सुधारा, दूसरे के जीवन में रूपांतरण लाए। पहले खुद का दिया तो जला लो, तब दूसरे को रोशन करना। और यही अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है एकमात्र। जीवन को जीना चाहते हैं वाकई जैसा जीवन है तो यही उपाय है कि खुद को जानो तो जीवन निखरेगा। और यदि खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, बेकार चला जाएगा जीवन, किसी काम का ही नहीं बचेगा। जो खुद को सुधारेगा, जो खुद को संवारेगा, उसी का जीवन आगे बढ़ेगा, उसी का जीवन सफल होगा, उसी का जीना सार्थक होगा। क्योंकि उसकी ऊर्जा, फिर पता है बुद्ध को ऊर्जा उसलिए नहीं लगानी, वे तो खुद मुक्त हो गए। कृष्ण किसको उपदेश दे रहे? अर्जुन को। कृष्ण कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन, तू तो मेरा हितैषी है, हितैक्षु है, प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये बात कह रहा हूँ। तू अधिकारी है उस चीज का, तू जानना चाहता है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। यही बात मैं दुर्योधन को भी कह सकता था, किसी कृष्ण क्यों नहीं कह सकते? ना तो दुर्योधन हितैषी है, ना उसकी इच्छा है, ना वो योग्य पात्र है, इसलिए नहीं कही। कृष्ण कह रहा है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जो उपदेश कर रहा हूँ, इससे ना तो मेरा 1 इंच ऊपर बढ़ना है और ना 1 इंच घटना है। मेरे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और हम ऐसे जीवन में होते हैं कि जब हम दूसरों को सुधार रहे होते हैं तो हमारे जीवन में 1 इंच नहीं बढ़ता। हम ऐसे हैं कि हम पूरे सुधरे हुए हैं, हम एकदम ठीक हैं। नहीं, ऐसा होता ना, हम सुधरे नहीं होते और लोगों को सुधारने में लगे रहते, दुनिया को सुधारने में। पहले खुद बदले नहीं और दुनिया को बदलने निकल पड़े। अरे खुद को बदलो, खुद को देख लो तो जीवन आगे बढ़ेगा। जितना समय दूसरों में खपा रहे हो उतना खुद में पहले खपा लो। और एक बार अगर खुद को ठीक ठीक पहचान लिया, जान लिया, तो करते रहना जीवन भर जो करना।
लेकिन अगर नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो बस भूल पर भूल ही करोगे। इसलिए कहा स्वयं में सुधार ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। संसार की सबसे बड़ी सेवा और कुछ हो ही नहीं सकती। स्वयं में सुधार, यही सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि अगर ये हो गया है, अगर हम संवर गए, हम सुधर गए, दुनिया अपने आप ही संवर जाएगी। आज तक दुनिया बदली नहीं इसलिए क्योंकि हम ही नहीं बदले। हम बदलेंगे, किसी संत ने कहा, किसी योगी ने कहा, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, तो युग परिवर्तन होगा। और हम ही नहीं बदले, अरे क्या दुनिया बदलेगी। तो दूसरों को मत सुधारो, खुद को सुधारो। आप ये परिवार में करके देख सकते हैं, आप अपने मित्र मंडली में जहां पे भी हो, ध्यान दूसरों से जरा हटाना। जिनको आप उपदेश देते हो ठीक है, उन्हें चलने देना जैसे उन्हें चलना है, खुद पर सुधार करना। जरा खुद को सुधारना, खुद को संवारना, खुद को पहचानना, खुद को देखना, खुद का अवलोकन करना, निरंतर परीक्षण करना। धीरे धीरे धीरे, देखते देखते ऐसा पल आएगा कि आपको वो चीज मिल जाएगी जो मिलनी चाहिए थी। और फिर ऐसा करते करते ही जीवन संवरेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। और फिर तुम देना उपदेश दूसरों को, जैसे स्वामी विवेकानंद ने दिए। पहले उनने गुरु से वो ज्ञान ले लिया, वो शिक्षा ले ली, उसको पहले अपने भीतर उतारा, समझा, तब दुनिया में बात की। तो दुनिया को संवारने मत निकल जाना, अपने को संवारना, अपने को सुधारना। देखोगे दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो खुद को बदलो तो दुनिया बदलेगी, खुद को संवारो तो दुनिया संवरेगी। शायद आप बात को समझ पा रहे हों क्या कही जा रही है। और हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है, जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। शेयर करें वीडियो को, आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछें। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोशिश की जाती है तुरंत उत्तर देने की, नहीं होता तो आपको मिल जाएगा उत्तर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मिल ही जाएगा, मिलेगा ज़रूर यदि कोई प्रश्न पूछा गया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखना, दूसरों को सुधारने में मत लगे रहना, खुद को सुधारना, खुद को संवारना, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। तभी जीना, तुम्हारा तुम्हारा जीना, तुम्हारा जीवन में आना, ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय मिला है, ये सार्थक हो सकेगा। तुम जीवन में आगे बढ़ सको। आगे बढ़ना और कुछ नहीं होता, कहीं हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना। आगे बढ़ना ये है कि तुम जो जिन संस्कारों पर अभी हो, कहीं उसी में चक्कर ही तो नहीं लगा रहे, उससे आगे बढ़े, चेतना सीधी ऊर्ध्वगमन हुआ उसका या नहीं हुई, यही आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। क्योंकि शरीर को तुम्हें नहीं बढ़ाना, वो तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा नहीं। पहले बाल काले थे, सफ़ेद हो जाते हैं। पहले आपकी दाढ़ी मूछें नहीं थी, निकल आती हैं। पहले आपकी हाइट छोटी थी, बड़ी हो जाती है। ये तो सब हो ही रहा है ना, ये तो हो गई। लेकिन जीवन आगे तभी बढ़ेगा जब तुम खुद को संवारोगे, खुद को सुधारोगे। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।